तो आइए ना, आज ये यूपी की फेमस बेडमी पूरी और उसी के साथ आलू की मसालेदार और मज़ेदार सब्जी तैयार करते हैं। अच्छा, ये जो बेडमी पूरी है उसके अंदर हम उड़द की दाल की स्टफिंग तैयार करेंगे। वो भी बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है, इससे उससे ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। अच्छा, ये वाली पूरी सब्जी जो है अगर एक बार आपने खा ली ना, तो आप बाहर अगर जाकर पूरी सब्जी खाते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ खाते हैं ना, आप भूल जाएंगे। एक बार तो ये बनाना बनता ही बनता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी ये वाली जो सब्जी है वो तैयार होती है। इसके अंदर हमने कोई बाहर का मसाला नहीं डाला है, सारे मसाले हमने खुद तैयार किए हुए। उसी के साथ बेडमी पूरी के लिए भी हमने सारे मसाले अपने ही घर के लिए हुए। आपके सारे घर के मसालों से ही ये पूरी सब्जी तैयार हो जाएगी, आपको कोई बाज़ार से मसाला लाने की ज़रूरत नहीं। आइए जल्दी से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ना हम सब्जी तैयार कर लेंगे, ताकि अगर सब्जी बन जाए तो सब्जी जो है वो दोबारा गर्म हो जाएगी। उसके साथ हम गरम गरम पूरियाँ तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए ना हम एक सूखा मसाला तैयार करेंगे, जिसमें थोड़ा सा साबुत धनिया, सौंफ, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी डाल लेंगे। दालचीनी और लौंग जो है वो थोड़ी सी कम क्वांटिटी में डालिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो पीस कर रेडी हो गया था। उसी के साथ एक गीला वाला मसाला तैयार करेंगे, जिसमें यहाँ पर ना मैंने धनिया जो होता है हमारा हरा वाला धनिया वो ले लिया है। उसी के साथ 2 हरी मिर्ची थी वो ले ली थी, थोड़ा सा अदरक का जो टुकड़ा है वो ले लिया था, और साथ ही साथ यहाँ पर एक टमाटर था, उसे इस तरह से ले लिया था रफली चॉप करके, क्योंकि इसे अब हमें पीसना है। अच्छा, एक और चीज़, ये वाली जो सब्ज़ी है उसमें प्याज और लहसुन नहीं होता है, तो ये बिना प्याज लहसुन की ये वाली सब्ज़ी जो है वो तैयार होती है। अच्छा, गीला सूखा मसाला तैयार हो जाने के बाद तड़का तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 बड़े चम्मच जितना ऑयल ले लिया था, आप चाहो तो घी भी ले सकते हो। उसी के साथ ऑयल के अंदर 1 बड़े चम्मच जितना जीरा और थोड़ी सी हींग डाल लेंगे। जैसे ही जीरा चटक जाए उसके अंदर जो हमने सूखा मसाला पीसा था वो डालेंगे। सूखा मसाला जो पीसा था उसको हमने सेका नहीं था, इसलिए हम इस ऑयल के अंदर ही उसे अच्छे से सौते कर लेंगे। जैसे ही सूखा मसाला सौते हो जाए उसके अंदर जो हमने गीला मसाला तैयार किया था, टमाटर और हरा धनिया डालकर वो डाल लेंगे। अच्छा, अब इस मसाले को तब तक कुक करना है जब तक इसके अंदर से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो जाए। तो इसे ढककर करीब 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। आइए तब तक एक हलवाई वाली जो सीक्रेट चीज़ है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 बड़े चम्मच जितना घी ले लिया था और उसके अंदर 1 बड़े चम्मच जितना बेसन ले लिया था, उसे अच्छे से इसके अंदर सेक लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर सत्तू भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भुने हुए चने का आटा है वो, और उसी के साथ आप पहले चने का आटा भी इसके अंदर भून सकते हो। पर इस तरह से करने से ये वाली जो सब्जी का स्वाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बढ़िया तैयार होता है, बिल्कुल बाजार जैसा। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो भूनकर उसके अंदर ऑयल था वो भी रिलीज़ होना शुरू हो गया था। तो आइए इसके अंदर कुछ सूखे मसाले डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल लिया था। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो सूखा मसाला है हल्का सा भून लेंगे। उसी के साथ जो बेसन हमने अभी सेका था ना घी के साथ, उसे भी डाल लेंगे। सब्जी का तड़का भले ही घी में ना लगा हो, पर इस तरह से घी में सेका हुआ बेसन डालते हैं ना, तो ये सब्जी का स्वाद जो है दुगना हो जाता है और बिल्कुल हलवाइयों जैसी बनती है। तो एक बार से ये वाली ट्रिक ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसके अंदर 5 से 6 जो आलू हैं मैंने इस तरह से हाथ से तोड़ कर ही डाले थे। ये वाली सब्जी में इसी तरह से हाथ से आलू तोड़ कर डाले जाते हैं, काटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर सारे आलू को इस तरह से हाथ से मैश कर लिया था और उसे इस तरह से इसमें डाल दिया था। अच्छा, इस तरह से जब डालते हैं ना, तो उसके बाद जो ये सूखा मसाला है उसमें एक बार आलू को ज़रूर से मिक्स कीजिएगा, जिससे आलू का स्वाद जो है वो और भी बढ़ जाता है। वैसे ज़्यादातर हमें आदत होती है प्याज लहसुन के तड़के के साथ तैयार की हुई सब्जियां खाने की, जिसका स्वाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हम उसका स्वाद जो है वो किसी भी सब्ज़ी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। पर ये वाली जो सब्ज़ी का स्वाद है, आप एक बार से तैयार कीजिएगा। इस तरह से मसाले जो है वो खुद के तैयार कीजिएगा, कोई बाज़ार का मसाला मत डालिएगा। अगर इस तरह से ये सब्ज़ी बनाएंगे ना, आप यकीन मानिए मेरा, आप सारी सब्जियाँ जो है इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे बिना प्याज लहसुन के। अच्छा, यहाँ पर करीब 1 गिलास जितना पानी डाल लिया था और उसी के साथ स्वाद में मैंने अभी तक नमक नहीं डाला था, तो थोड़ा सा काला नमक डाला था, जिससे इसका स्वाद जो है वो और भी बढ़ जाएगा। काला नमक सिर्फ नमक का नहीं, हल्का सा खट्टे का स्वाद भी देता है। अच्छा, यहाँ पर जो है सब्जी थोड़ी सी उबल गई थी, तो उसके अंदर लास्ट में मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी, उसे हाथ से रब करके डाल दिया था। उसी के साथ अमचूर पाउडर डाला था, क्योंकि खटाई में मेरे जो टमाटर थे वो ज़रूर से ज़्यादा भी नहीं लिए थे और खट्टे भी नहीं थे। ये वाली सब्जी में थोड़ा सा अमचूर पाउडर ज़रूर से डालिएगा। अच्छा, घर का बना हुआ मेरे पास यहाँ पर गरम मसाला था, तो थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने डाला हुआ है। आप चाहो तो ये डाल सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। मुझे सिर्फ इस वजह से डालना था क्योंकि मैं इसका वीडियो तैयार कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने जिस तरह से मसाले तैयार किए हैं मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी गरम मसाले की। उसी के साथ लास्ट में इसके अंदर थोड़ा सा धनिया और डाल लेंगे, जो बारीक कटा हुआ धनिया है वो। तो हमारी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इसकी जो खुशबू है पूरे किचन में फैल गई थी। सबसे पहले हमने जब मसाला सीखा था तभी ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार लग रहा था। तो आइए जल्दी से बेडमी पूरी तैयार कर लेते हैं। अच्छा, बेडमी पूरी तैयार करने के लिए वैसे आप चाहो तो मोटा गेहूँ का आटा है वो यूज़ कर सकते हो। मेरे पास अभी वो नहीं था,
था तो मैंने 2 कप जितना गेहूँ का आटा ले लिया था, जो रेगुलर वाला रोटी का होता है वही। उसी के साथ आधा कप जितनी सूजी ले ली थी और 2 बड़े चम्मच जितना मैंने इसके अंदर मोइन डाला था। जो मोइन था मैंने ऑयल का ही डाला था। उसी के साथ इसके अंदर अजवाइन डाल दी थी। अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डाल दिया था। साथ ही साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी। अच्छा, कसूरी मेथी को ना हाथ से क्रश मत कीजिएगा, थोड़ी सी खड़ी खड़ी होगी ना तो ज़्यादा सुंदर लगेगी हमारी पूरियों के अंदर। अच्छा, उसी के साथ खूब सारी हींग डाली थी। हींग करीब मैंने 1 चम्मच जितनी डाल दी थी और थोड़ा सा यहाँ पर ना नमक डाल दिया था स्वाद के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मोइन के हिसाब से इसे मिक्स कर लिया था और जैसे ही मुट्ठी बननी शुरू हो गई मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गुनगुना पानी डाला था। जब भी आप ये आटा गूँथें इसके अंदर ना थोड़ा सा गुनगुना पानी डालिएगा तो ये जो आटा है वो बहुत ही सही से लग जाता है। उसी के साथ जो पूड़ियाँ हैं हमारी बहुत ही खस्ता तैयार होती है। तो आइए जल्दी से इसकी स्टफिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं। अच्छा, स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर करीब हाफ कप जितनी उड़द की दाल ले ली थी। इसे भिगोना नहीं है, ऐसे ही सूखा सूखा ले लीजिएगा। उसी के साथ सूखा सूखा ही इसे सेक लेना है बिना ऑयल के। अच्छा, उसी के साथ इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, जैसे साबुत धनिया, सौंफ, काली मिर्च और उसी के साथ जीरा डाला था। थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी सी लौंग डाली थी। अच्छा, ये सारे मसाले हम इसलिए डाल रहे हैं कि हम कोई बाहर का गरम मसाला इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको अगर गरम मसाला इस्तेमाल करना है तो आप ये सारे मसाले स्किप कर दीजिएगा और सिर्फ उड़द की दाल के अंदर थोड़ा सा अपना मसाला डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे ही उड़द की दाल जो है वो सीख गई, उसका हल्का सा कलर चेंज हो गया, थोड़ी सी खुशबू आ गई, उसके बाद उसे ठंडा हो जाने दिया और इस तरह से मिक्सी में डालकर इसे पीस दिया था। अच्छा, जब पीसे ना तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा दरदरा सा पीसिएगा। इसे इस तरह से बिल्कुल पाउडर नहीं करना है। देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने दरदरा सा किया है, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो आइए जल्दी से अब इसको तड़का लगा लेते हैं। अच्छा, तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर करीब 1 चम्मच जितना ऑयल ले लिया था और उसके अंदर थोड़ी सी हींग डाल ली थी। अच्छा, हींग ज़रूर से डालिएगा, इसे स्किप नहीं कीजिएगा। इसकी वजह से जो इसकी जो बेडमी पूरी का स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही साथ थोड़ी सी हल्दी डाल ली थी और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले थे। आपको चिली फ्लेक्स स्किप करने हैं तो आप रेगुलर वाली लाल मिर्च है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमने उड़द की दाल पीसी थी वो डाल लेंगे। अच्छा, उड़द की दाल को हल्का हल्का सा फिर से एक बार सेक लीजिएगा ताकि मसाले के अंदर अच्छे से घुल मिल जाए। ये सारी चीज़ें हो जाए उसके बाद इसके अंदर करीब 1/4 कप जितना पानी डाल लेंगे। पानी डालकर करीब 3-4 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है जल्दी से तैयार हो जाती है। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है और बहुत ही फटाफट से तैयार होती है। अच्छा, एक और टिप, अगर आपको ये वाली पूरी तैयार करनी है और जल्दी जल्दी से तैयार करनी है ना तो आप अगले दिन भी ये वाला मसाला बनाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट डे पूरी का आटा गूँथ लीजिए और बेडमी पूरी तैयार कर लीजिए। मैंने वैसे सेम डे ही सारा काम किया था, पर फिर भी आप चाहो तो ये वाली चीज़ कर सकते हो, बहुत जल्दी से काम हो जाएगा। एक ही दिन आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने उसके ना छोटे छोटे बॉल तैयार कर लिए थे। उसी के साथ आटा जो है वो भी सेट हो गया था, तो उससे भी एक बड़े वाला बॉल तैयार कर लिया था। अच्छा, आटे का बॉल थोड़ा सा बड़ा रखेंगे क्योंकि इसकी जो है हम उड़द की दाल के बॉल के साथ स्टफिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसे हाथ से ही ऐसे गड्ढा कर लिया था और उसे इस तरह से लॉक कर लिया था। इस तरह से आप बीच में से इसे अंगूठे से दबाते जाइए और साथ ही साथ जो आटा है उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचते जाइए। आपका जो ये बॉल है वो बिल्कुल ही परफेक्ट तैयार होगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा जब भी आप ये बॉल तैयार करें ना, इस तरह से इसके अंदर बिल्कुल भी गैप ना रहे, वरना जो ये अंदर का जो स्टफिंग है वो ऑयल के अंदर बिल्कुल ही बाहर निकलना शुरू हो जाती है। आपका सारा ऑयल ख़राब हो जाएगा और उसी के साथ आपकी पूड़ी भी वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ना जो हमारी पूड़ियाँ है उसे हल्का हल्का सा हाथ से ही दबा लेंगे और इसे चकला बेलन के ऊपर इस तरह से हल्का हल्का सा बेल और लेंगे। अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, इसे थोड़ा सा मोटा ही रखा जाता है ताकि जब हमारी ये पूड़ियाँ जो है हम ऑयल में डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से फूल जाती है। क्योंकि इसके बीच में स्टफिंग होती है इसलिए थोड़ा सा मोटा रखना भी ज़रूरी हो जाता है, वरना स्टफिंग जो है वो बाहर आना शुरू हो जाती है। तो हमारी पूड़ियाँ जो है वो अच्छे से बिल गई थी। उसे मैंने एकदम गर्म वाले ऑयल के अंदर डाला था, पर फ्लेम जो है वो स्लो रखिएगा ताकि जो हमारी पूड़ी है वो आराम से इस तरह से फूल पाए। अच्छा, पूड़ी जब इस तरह से फूल जाए ना उसके बाद उसे थोड़ी देर बाद से इसे पलटिएगा क्योंकि इसे नीचे से सेकने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये वाली जो बेडमी पूड़ी की जो पूड़ी है उसे सेकने में करीब 3 से 4 मिनट ज़रूर से लगते हैं। अच्छा, फ्लेम हमेशा ही धीरे रखिएगा, ज़रूर से ज़्यादा फास्ट रखने से ऊपर से तो सिक जाती है पर जो हमारा आटा है वो अंदर से थोड़ा सा कच्चा लगने लगता है। तो इस वजह से इसे इस तरह से ही सेकेगा। तो यहाँ पर मैंने करीब 2-3 पूड़ियाँ जो है उसे सेक कर आपको दिखाया था। सारी पूड़ियाँ जो है मेरी बहुत ही अच्छे से फूली थी और उसी के साथ ही ऑयल के अंदर अपने आप ही फूल रही थी। मुझे इसे प्रेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगी थी। अच्छा, ऐसा लगे आपको ज़रा भी कि ये पूड़ियाँ जो है वो फूल नहीं रही है तो आप इसके ऊपर ये जो झारा होता है ना उसी से हल्का हल्का सा ऑयल डालते रहिएगा। इससे जो पूड़ियाँ है वो ऊपर से फूलना शुरू हो जाएगी और उसी के साथ आपकी पूड़ियाँ जो है वो खस्ता और क्रिस्पी होगी। तो ये मेरी जो रेसिपी है वो तैयार हो गई थी। वैसे आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर हो सके तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो लाइक दे दीजिएगा और कुछ भी नहीं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि हमारा कनेक्शन बना रहे और मेरे और भी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। अच्छा, कोई ऐसी रेसिपी जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की है या तैयार नहीं की है और आप चाहते हो कि मैं वो तैयार करूँ तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर से बताइएगा।